पठान का नाम आप सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? कि अच्छे हैं, गैरतमंद होते हैं। गैरतमंद होते हैं, लेकिन मैंने तो सुना है कि औरतों को हकूक नहीं देते, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, बंदूकों से अपनी बात मनवाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसने बोला आपको? ये ड्रामे के अंदर हमें दिखाया जाता है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पठानों के इसी किरदार को जो प्रमोट करती है। ये बस एक दूसरे के खिलाफ बातें करनी होती हैं हम लोगों ने, बस ये बात होती है। बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हक पे करेंगे। 100 में से अगर आप रेट देना चाहे पठानों को कितना देंगे? 100। 100। और पंजाब के लोगों को 100 में से देना चाहे तो कितना देंगे? पंजाबियों को 90। बलोचों को। पठानों के बारे में लोग ये राय रखते हैं और पठानों पर फिल्में बनती है, ड्रामास बनते हैं कि पठान खर दिमाग है, अकल से पैदल है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, नस्वार करते हैं, बंदूक उनका कल्चर है, औरतों को हकूक नहीं देते। क्या वाकई में पठान ऐसे जो ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है? वो अफगानी पठान है, ठीक है। ये जो उनसे अफगानी पठान है बिल्कुल नमक हराम पठान है। अफगानी नमक हराम है और आप कह रहे हो अफगानी जो है बदमाशी गुंडे हैं। देखें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सीखा सारा कुछ, हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। हमने उनको भाइयों की तरह पाकिस्तान में रहने की जगह दी उनको, ठीक है। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब थोड़े से पठान खत्म हुए हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में थोड़ी सी हमें खुशहाली नजर आ रही है। आप कह रहे हो वो अफगानी जो पाकिस्तान में रहते हैं, मगर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान मैच होती है तो अफगानी जो है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नमक खाया है, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है, जो फॉरेनर्स पाकिस्तान के अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो वहाँ का नमक खाते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का मैच हो तो वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। तो क्या वो पाकिस्तानी भी सारे नमक हराम है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम? खैर अब्बास। खैर अब्बास साहब, आप मुझे ये बताएगा कि पठानों के बारे में लोग ये राय रखते हैं और पठानों पर फिल्में बनती है, ड्रामास बनते हैं कि पठान खर दिमाग है, अकल से पैदल है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, नस्वार करते हैं, बंदूक उनका कल्चर है, औरतों को हकूक नहीं देते। क्या वाकई में पठान ऐसे जो ड्रामे के अंदर दिखाया जाता है? सर वो ड्रामे में दिखाया जाता है ना, वो जो ड्रामे में दिखाते हैं, ये पठान खर दिमाग होते हैं, नस्वारे रखते हैं, वो ड्रामा है, ठीक है। अगर आप उठा के देख लेना नस्ली पठान, पठानों के पास मैं रह के आया हूँ, कोहाड़ में मेरे दोस्त रहते हैं भाई, मैं उनके पास रह के आया हूँ। इतने इज्जतदार लोग यार, इतने तमीज़ वाले लोग यार भाई। अगर मैंने इतना पंजाब में होता ना यार, हमारे पंजाबियों को भी इतनी तमीज़ नहीं है भाई जितनी पठानों का। पठान यार इतने भाई तमीज़ वाले लोग हैं यार। मैं कहता हूँ कि यार क्या तमीज, क्या इज्जत दी उन्होंने आपको? सर मैं उनके गाँव गया हूँ भाई, ऐसी मेहमान नवाजी पठानों ने की? भाई, पठानों ने की। मेहमान नवाज को मैं यार, जोन से भी ये लोग कहते हैं कि पठान खर दिमाग है, ये है वो है, भाई मैंने नहीं आज तक देखा यार पाकिस्तान लाहौर में भाई कि ऐसा पठान मुझे टकरा। ठीक है, होते होंगे यार पठान जोन से खर दिमाग है, बंदूकें लेके फिरते हैं, नस्वारे, वो अफगानी पठान है, ठीक है। ये जोन से अफगानी पठान है बिल्कुल नमक हराम पठान है। इनको अफगानी नमक हराम है और आप कह रहे हो अफगानी जो है बदमाशी गुंडे हैं। देखें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सीखा सारा कुछ, हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। हमने उनको भाइयों की तरह पाकिस्तान में रहने की जगह दी उनको, उनके यहाँ पे सेटल्स हुए, ठीक है। उनके भी यहाँ पे बच्चे हुए। जब यार उनको अब निकाला जा रहा है पाकिस्तान से, अच्छा किया जा रहा है? बिल्कुल अच्छा किया जा रहा है। पाकिस्तान से दहशतगर्द खत्म होना चाहिए। दहशतगर्द हैं भाई पठान, ये अफगानी पठान जो भी है, ठीक है। ये पठान और वो पठान दोनों सेम, हिस्ट्री सेम है, कल्चर सेम है, ट्रेडिशन सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। सर वो पठान हो रहे हैं, ये पठान हो रहे हैं, ये जो उनसे पाकिस्तान के पठान है, इनको पता है कि यार हम पाकिस्तान के पठान हैं, हमने पाकिस्तान के लिए जान भी, हमारी जान भी हाजिर है। और वो पठान है, देखें अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, जो उनसे अफगानी पठान होते हैं ना, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में जो उनसे रहते हैं, ठीक है। हालांकि उनको चाहिए कि यार उन्होंने पाकिस्तान का नमक खाया, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, लेकिन उन्होंने नमक। लेकिन मेरा सवाल है यहाँ पर, मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हो वो अफगानी जो पाकिस्तान में रहते हैं, मगर जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान मैच होती है तो अफगानी जो है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नमक खाया है, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है, जो फॉरेनर्स पाकिस्तान के अमेरिका में, यूएसए में, कनाडा में, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो वहाँ का नमक खाते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का मैच हो तो वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को। तो क्या वो पाकिस्तानी भी सारे नमक हराम है? सर वो पाकिस्तान, वो ऊपर वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूके कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उनका हम अगर मैं जाता हूँ ना यूके रहने, तो मैं भाई अपने बिजनेस के लिए जाता हूँ, ठीक है। मैं अपने काम के लिए जाता हूँ, अपनी फैमिली को यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, मैं वहाँ पे कमाने के लिए जाता हूँ। अगर मेरी वहाँ पे टीम आएगी पाकिस्तान की, तो मैं जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट करूँगा। तो वो भी मजदूरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, पैसे कमाने जाते हैं। सर वो अपनी पूरी फैमिली लेके आते हैं यहाँ एक एक हो सकता है, सारे तो नहीं जाते ना। बदमाशी करते हैं आगे भाई, देखें वो बदमाशी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आवाम को तंग करते हैं, यहाँ पे कूड़ा वगैरह जो भी उठाते हैं पठान, ठीक है भाई। हमारी गवर्नमेंट जो भी कर रही है हमारे हक में कर रही है, अच्छा कर रही है। हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी कम होगी। देखें वो अफगानिस्तान है, तालिबान सारे, ठीक है, ये अफगानी वाले, ठीक है, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब थोड़े से पठान खत्म हुए हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में थोड़ी सी हमें खुशहाली नज़र आ रही है। यानी अफगानों को निकालना चाहिए यहाँ से? बिल्कुल भाई निकाल दिए, और कितने अफगानी निकाले यार यहाँ से।
यानी आप कह रहे हो कि अफगानी नमक हराम है, ये कचरा उठाते हैं, तंदूर का काम करते हैं, ये इंसान के बच्चे नहीं है? सर इंसान के बच्चे हैं लेकिन इनको पाकिस्तान में रहने की तमीज़ नहीं है। तो वो क्या करते हैं पाकिस्तान के लिए? वो कह रहे हैं हमारी जानें भी कुर्बानी इस पाकिस्तान पे, अफगानी कहते हैं। और भाई बोलने पे ना सारे यही कहते हैं, ठीक है। जब आप इनके कंडी पीछे जाके बात सुनोगे तो ये पाकिस्तान को गालियाँ देंगे। पाकिस्तान के अब देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रिसेंटली जंग हो रही है, ठीक है। और ये देखें पाकिस्तान के भाई भाई कहते हैं ना, तो भाई आप लोग अगर भाई भाई कहते होते तो इंडिया की पूछ पूछ ना करते। तो वो कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए बगराम एयरबेस को लेने के लिए अफगानिस्तान के साथ जंग कर रहा है। कौन? पाकिस्तान। हाँ। पाकिस्तान ने इतने सालों तक नहीं की, तो तो अब वो ट्रम्प कह रहा है ना कि हमें ये बेस चाहिए, बगराम एयरबेस। तो इंशाल्लाह अफगानिस्तान को निस्बत नबूद कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी आप। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? अकबर, कहाँ से हो? वजीरिस्तान। अच्छा ये बताओ, आप पठान हो? जी पठान। लोग कहते हैं ड्रामों में हमें दिखाया जाता है कि पठान खैर दिमाग है, नस्वार करते हैं, बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, औरतों को हकूक नहीं थे, लड़ते झगड़ते, ये बात सच है? नहीं, पठान तो बहुत गैरतमंद लोग हैं। गैरतमंद तो है, लेकिन औरतों को घर से बाहर नहीं जाने देते, पढ़ने नहीं देते, काम करने नहीं देते। हाँ, लेकिन इस तरह है, उसका तो अपना रिवाज, हमारा तो रिवाज इस तरह है। तो इस्लाम कहता है कि हर मर्द औरत पे तालीम या इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं करने देते? हम तो तालीम करते हैं इस पे। अच्छा, लड़कियाँ एजुकेशन हासिल करती है? कौन सी क्लास तक? ये 10 क्लास तक तो क्यों यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाती है, एमफिल क्यों नहीं कर सकती, जॉब क्यों नहीं कर सकती? करते हैं। माशाल्लाह हमारे पठान में इतना काबिल लड़के। आपके घर में कोई ऐसी लड़की है जो जॉब करती हो? नहीं, हमारे आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसी लड़की है जो जॉब करती हो? हाँ जॉब करते हैं। अच्छा, हाँ। कितनी लड़कियाँ हैं? हमारे गांव में। गाँव में है सिर्फ? यहाँ पर तो हर घर में एक न एक लड़की जरूर होती है जो काम करती है, अपना कमाती है, फाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट है। नहीं, इस तरह हमारा तो घर में नहीं, लेकिन हमारे गांव में माशाल्लाह तालीम याफ्ता है। हाँ, वो जो अस्पताल में जाता है माशाल्लाह इसको समझ आता है। और हमारा जो बड़ा तालीम है वो कुरान पाक है। हमारे गांव में, हमारे घर में बहुत सी सारी लड़के जो कुरान ख़त्म किया है और तिलावत भी करते हैं, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, यानी आप ना औरतों को दीनी तालीम सिखाते हैं? हाँ, दीनी तालीम सिखाते हैं, क्योंकि स्कूल का तालीम तो सिर्फ इधर दुनिया का फ़ायदा। पंजाब के लोग कैसे, अच्छे लोग या बुरे लोग? पंजाब का लोग अच्छा लोग है, लेकिन मैं तो इस तरह नहीं कहता। आपको पसंद है या नहीं पसंद? लेकिन पंजाब का लोग इस तरह है कि वो तो दीनी तालीम में कमज़ोर है। पंजाब के लोगों की 3 अच्छी बातें और 3 बुरी बातें बताएं जो आपको पसंद हो, और कुछ चीज़ें जो आपको नापसंद हो। पंजाब के लोग 3 अच्छी बातें बताएं। 3 अच्छी बातें है कि नमाज तो इस तरह है कि माशाल्लाह नमाज नहीं पढ़ते हैं, 100 में 30% नमाज करता है और 70% नमाज नहीं। ये अच्छी या बुरी आदत है? ये बुरी आदत। चलो ये बुरी आदत हो गई। दूसरी बुरी आदत बताएं। दूसरी बुरी आदत ये है कि वो रोज़ा नहीं रखते। रोज़ा नहीं रखते। चलो तीसरी बुरी आदत बताएं। तीसरी बुरी आदत ये है कि इस तरह है कि अपने बहन और लड़की पे इस तरह नज़र नहीं। चलो 3 अच्छी बातें बताएं उनके हवाले से। 3 इसका अच्छी आदत ये है कि इसका माशाल्लाह अखलाक जो है वो ज़बरदस्त अखलाक अच्छा है। दूसरी बात? अखलाक। दूसरी बात है कि वो माशाल्लाह बिजनेसमैन है। तीसरी बात? तीसरी बात इस तरह है कि माशाल्लाह उसका जो रूटीन है वो बहुत ज़बरदस्त है। चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अली साहब, हमें ये बताएगा कि हम मुख्तलिफ ड्रामाज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनके अंदर ये बताया जाता है कि जो पठान है उनके जो किरदार हमें नज़र आते हैं वो किरदार कुछ इस तरह नज़र आते हैं कि वो खर दिमाग है, नस्वार करते हैं, बंदूक पकड़ते हैं, औरतों के हकूक नहीं देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? मैंने तो कभी नहीं देखा इस तरह। इस तरह ड्रामे नहीं देखे आपने? नहीं। जब आप यहाँ पर पर्सनली लाहौर के अंदर पठानों को देखते हो, उनसे मिलते हो, खाना खाते हो, गपशप करते हो, आपने किस तरह फील किया है? मुझे तो इसके बान अच्छी लगती है, बैठना उठना अच्छा लगता है। खर दिमाग नहीं है? नहीं, मेरा तो पठानों से काफी वास्ता है। तो जज्बाती नहीं है, गुस्सा नहीं करते? नहीं, गुस्सा तो बड़ा आता है, किसी बात से आता है, लेकिन इतना नहीं। यानी जो लोग बताते हैं कि पठान खर दिमाग है, औरतों को हकूक नहीं देते, बंदूक पकड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसा है ये सब कुछ झूठ है? मैं इधर किराएदार हूँ, मक्का कॉलोनी में रहता हूँ। हमारे ऊपर भी पठान रहते हैं, हमारे साथ अच्छी दोस्ती है, उनके साथ अच्छा तल्लक है, ठीक है। यानी जो मीडिया पे नजर आता है वो सच नहीं है? नहीं, हमने तो नहीं देखा कभी। अच्छा, हाँ। यानी वो किरदार के अच्छे लोग हैं। किस तरह के लोग हैं? आपने किस तरह पाया उनको, उनकी शख्सियत को, पठानों को कैसे पाया? जिनके साथ वास्ता है वो तो हमें अच्छे लगते हैं। हाँ। वैसे बाजार के अंदर जब आप मिलते हैं वो कैसे लोग? बाजार में भी जो पठान इधर फेरे होते हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा लगता है। अच्छा, क्या पठानों को लाहौर से निकालना चाहिए? नहीं, मुसलमान है, क्यों निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए। तो अफगानों को निकाल रहे पाकिस्तान से, क्या निकालना चाहिए? वो भी तो मुसलमान है। अफगान हमें नहीं पता कि किस तरह के लोग हैं, हमारा उनके साथ वास्ता नहीं कभी पड़ा। नहीं। चलो बहुत शुक्रिया। और कैमरे के सामने देखना है, बैग नीचे रखो अगर ज़्यादा भारी है। आपका नाम?
निदा। निदा, मुझे ये बताएगा पठानों के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है, ड्रामे के अंदर हमें दिखाया जाता है, एक ड्रामा बुलबुले ड्रामा, उसमें ये दिखाया गया कि एक पठान एक गिफ्ट लाता है तो वो कहते हैं इसमें बम है या नस्वार है, तो वाकई में पठान जो है खर दिमाग है, बम इस्तेमाल करते हैं, नस्वार देते हैं लोगों को, ऐसे ही काम करते हैं सारा दिन? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पठान अच्छे हैं। जब पठान का नाम आप सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? कि अच्छे हैं, गैरतमंद होते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि औरतों को हकूक नहीं देते, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, बंदूकों से अपनी बात मनवाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसने बोला आपको? ये ड्रामे के अंदर हमें दिखाया जाता है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पठानों के इसी किरदार को जो प्रमोट करती है। ये बस एक दूसरे के खिलाफ बातें करनी होती हैं हम लोगों ने, बस ये बात होती है। कभी आपकी कोई पठान दोस्त हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ कोई ताल्लुक है, हाई हेलो है, बिल्कुल है, तो वो कैसे लोग हैं? अच्छे लोग हैं। कितने अच्छे लोग हैं? यहाँ के लोगों से भी ज़्यादा अच्छे हैं या बस अच्छे ही है? नहीं, अच्छे हैं, जाहिर है पठान हैं, उनको ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आपने कैसे पाया उनको? वो उनको तो पता है, अच्छा पाया। यानी खर दिमाग नहीं है पठान, बिल्कुल भी। नस्वार नहीं करते पठान, नस्वार करें भी तो क्या है, सब अपना अपना होता है। बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हक पे करेंगे। हक पे करेंगे। जज्बाती है या नहीं है? जज्बाती हैं, जाहिर है जज्बाती तो सबको ही है, आजकल के दौर में तो सब है। यानी 100 में से अगर आप रेट देना चाहे पठानों को कितना देंगे? 100 में से 100। 100? और पंजाब के लोगों को 100 में से देना चाहे तो कितना देंगे? पंजाबियों को 90। और सिंधियों को? सिंधियों को मैं जानती नहीं हूँ, अच्छा, बलोचों को? मैं उनको इतनी उनको भी नहीं जानती है, सिर्फ पठानों को जानती है। यानी आप पठानों से मोहब्बत करती है, उनकी इज्जत करती है। बिल्कुल। चलो, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, मुझे ये बताएगा पठानों के बारे में कुछ सुना है आपने? सुना तो बहुत है। पठानों के बारे में लोग कहते हैं कि ये चरसी है, नस्वार करते हैं, खर दिमाग है, लोगों की बात नहीं सुनते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को मारते फिरते हैं। पठान नस्वार का उनको शौक है रखना, वो नमाज 5 बजे के नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। नमाज पढ़ते हैं, झगड़ा मैं बोलता हूँ करते हैं, कोई पाले वो नहीं बोलते, कोई उसको तंग करे फिर झगड़ा करते हैं, फिर पठान है अच्छे। पठान किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई पठानों को छेड़े फिर पठान छोड़ते नहीं है। हाँ, ये तो बात है, छोड़ते नहीं है। कभी पठान के साथ लड़ाई हुई है आपकी? वही तो नहीं, पर इधर आते हैं सलाम लेते हैं, पर गुस्से वाले बहुत हैं। अच्छा, पठानों से डरते तो नहीं हो? डर, ये तो पूरी दुनिया डरती है। पठानों से पूरी दुनिया डरती है? क्यों? क्यों? वो पठान गुस्से वाले होते हैं, पिस्टल होते हैं, गोलियां होते हैं, वो पुलिस वालों को से नहीं डरते हैं। तो जो ड्रामे में दिखाया जाता है कि पठान जो है बंदूकें चलाते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, गुस्सा करते हैं, सच है? फिर ये तो झूठ है, ये तो अपने अभी आपने खुद कहा था उनके पास बंदूकें, लोग डरते हैं उनसे। नहीं, वो जो सी वीडियो बनाते जब लड़ाई होती वो पिस्टल लेते हैं। ड्रामे तो सबसे ज़्यादा वो झूठ है, वो जो सी वो बच्चों के पास होती है ना बंदूक, वो चलाते हैं। असल जो सी बंदूक होती है ना, वो नहीं चलाते। वो नहीं चलाते। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम? इसरार खान। मुख्तलिफ ड्रामों में, फिल्मों में पठानों का मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि ये नस्वार करते हैं, औरतों को मारते हैं, औरतों को हकूक नहीं देते हैं, ये बदमाश है, ये गुंडे हैं, इनके पास बंदूकें होती हैं, ये इंसान नहीं है, ये खर दिमाग है। ऐसा ही है? ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा फ़र्क हमारे में भी है। लेकिन क्या फ़र्क है आप लोगों में? हमारे में ये है कि हम पहले जो है ना औरतों को बहुत पर्दा देता है। ये तो अच्छी बात इस्लाम कहता है। हाँ, इस्लाम में ये कहता है कि पर्दा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो तो औरत की कोई इज्जत नहीं है। पंजाब के अंदर औरतों की कोई इज्जत नहीं है? कोई नहीं, इज्जत नहीं है। किस तरह इज्जत नहीं है? मतलब वो जो है ना लड़के कोई इज्जत नहीं देते। मतलब वो खूबसूरत लड़की होती है लेकिन उसकी इतनी इज्जत नहीं होती जितना हमारे पठान में होती है। वो अगर बदसूरत होती है तो कोई किसी को पता नहीं चलता कि ये खूबसूरत है या बदसूरत है, बस वो एक्सेप्ट करता है। तो पठान वाकई सख्ती करते हैं औरतों के ऊपर? पठान जो है खर दिमाग वाकई में होते हैं? खरदमाई नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत तो होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़की को दिमाग होते हैं। मैं बताता हूँ, आप कहाँ से हो? मैं गिलगित से हूँ। आप पठान नहीं हो? पठान नहीं, पठानों के बारे में पठानों के बारे में क्या कहोगे कि लोग कहते हैं कि पठान बड़े खर दिमाग है? कल्चर एक ही है, एक ही है। लेकिन इनकी तरह हमारी औरतें जाके किसी से सौदा नहीं लेती है। किस चीज़ का सौदा? कोई भी चीज़ हो, कपड़े हो, ये खुद जाके लेती है, बाल इधर रखती है, ऐसे ऐसे हिलाती है। ये पठान लड़कियाँ करती है? नहीं, पंजाबी करती है, सारे पाकिस्तानी करते हैं, सिर्फ पठान और गिलगिती नहीं करते हैं ये लोग। यानी पठान के लोग, इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जो पठान की औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अपने घरों तक महदूद रहती है, उनके हकूक नहीं दिए जाते हैं, उन पर सख्ती की जाती है, उनको पढ़ाया नहीं जाता। आज तक देखा है किसी भी पठान लड़की का आगे वीडियो वायरल हो गया? वो एक गिलगित की एक लड़की थी रिमशा मलिक, उसकी वीडियो वायरल हुई थी। आप कहते हो हम लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते? 5 उंगली तो एक तरह 5 उंगलियां तो एक तो नहीं होती। कहा सारी गिलगित की लड़कियां बहुत बाइज्जत हैं। वो गिलगित की छोड़ो, अभी ये पार्क में देखो, ये सारी गिलगित की हैं। ये तो हम पंजाब में खड़े, लाहौर में खड़े गए, गए वो कल्चर अलग है, वो उसकी बात नहीं कर। अभी इनकी भी हम बात गिलगित के अंदर जाएंगे, वहां पर क्या है, औरतें नहीं जाती? नहीं, अभी ये पार्क वालों की भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
वो भी एक दो पार्क वाली हमारे वहाँ भी होंगी, उसका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर कल्चर देखो हमारी औरतें बाहर नहीं निकलती है सौदा खरीदने। अभी यहाँ पर औरतें निकलती है, आगे किसी से पूछती यहाँ है पर आज़ादी है, कौन सी आज़ादी है, यहाँ पर हकूक है औरतों के। कौन सा हुकूक है। औरतों के लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी उनको, ये बंदा इजाज़त देने वाला कौन होता है? अल्लाह ताला ने क्या कहा औरतों के बारे में? अल्लाह ताला ने कहा है अमन में रहे, ये अमन तो नहीं रह रहे। दूध में रहे, हाँ पर्दे में रहे। तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर मर्द औरत पे तालीम या इल्म हासिल करना फर्ज है। आप लोग अपनी औरतों को क्यों नहीं पढ़ाते? पठान या गिलगित के जो लोग हैं। हम पढ़ाते हैं ना, इस तरह नहीं पढ़ाते हैं। ये आके बाजार में जाकर बाजार अभी आप पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाते हैं, क्यों नहीं करते हैं। वो क्या एमफिल कर सकती है, वो क्या बीएस कर सकती है, पीएचडी कर सकती है? ये देखो यूनिवर्सिटी आजकल हमारे लड़के इतने ज्यादा है कि आप लड़कियां ज्यादा है, लड़कियां तो नहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर। मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी से इस्लाम का ताल्लुक कुछ भी नहीं। यूनिवर्सिटी एक बराबर चकला है। मैं बताऊंगा, किसी को तालीम हासिल करना है, शऊर हासिल करना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक कुरान पढ़ें, कुरान मस्जिद पढ़ें। आपने कुरान कितना पढ़ा ये बताएं? कुरान मैंने पढ़ा नहीं, मुकम्मल पढ़ा नहीं। जैसे मैं 10, 15, 20 सिपारे पढ़ता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटी फातिमा को पर्दे की इजाज़त है, वो अपने वालिद के सामने पर्दा कर रही है। ठीक है कि नहीं? आप कैसे कह सकते हो कि मेरी बहन कैसे कह सकती है कि मेरा माइंड साफ़ है फ़िलहाल है, या आपकी बहन कैसे कह सकती है कि मेरा माइंड साफ़ है? इस्लाम इसलिए आया। आप देखो यूरोप में 18 साल की लड़का अपना कमा रहा, अपना खा रहा है। इस्लाम ने अभी हमारी माँ बहनें, मेरी 8 बहनें वो घर पे हैं, मैं कमा के दे रहा हूँ। मैं 2.5 से 3 साल से मैं लाहौर में, मेरे 4-5 भाई हैं लाहौर में काम कर रहे हैं। हमारा जो अलग है, अगर मुझे पूरी पाकिस्तान मेरे नाम कर देना, कोई बोले कि मेरी बहन फिलहाल कंप्यूटर में बैंक में बैठ के काम करें, मुझे नहीं चाहिए। मेरा इस्लाम भी इजाज़त। तो आप लोग औरतों को आज़ादी नहीं दे रही, यही तो वो बात कर रहे हैं कि के लोग सख्त है। देखो नबी कमा के नहीं दे रहे, हम खुद कमा के दे रहे हैं, फर्क यही है। वो लोग भी कमा के देते हैं, उनकी भी मर्द है, ना नफका दे रहे हैं। यहाँ पे देख लो ज्यादातर औरतें होते हैं दफ्तरों में। वो तालीम याफ्ता, उनके पास एजुकेशन है। कौन सी तालीम? कमा के देने की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात है पर्दे की। जब नबी पाक कह रहा कि औरत की जो कमाई है वो हराम है, तो आप कैसे कह सकते हो कि औरत? कौन सी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की कमाई हराम है? कहाँ लिखा हुआ है इस्लाम में? आप तारक जमील साहब की बयान सुनते। मैं अगर इस टाइम पे कोई भी मौलाना अगर कहे कि फ़िलहाल मज़हब शिया सुन्नी फ़िलहाल जो भी फ़िरका है, गिलगित के अंदर इतने कत्ल होते, तारक जमील साहब आया उसके बाद कोई शिया सुन्नी का गिरबान नहीं पकड़ा और कोई सुन्नी शिया का, कोई इस्माइलिया सुन्नी का। क्यों? अमन लाया। उसने बोला कि नबी ने ये बोला, ये नहीं कि फ़लाँ को ज़बरदस्ती पिस्तौल पे बंदूक पे लाके इस्लाम कबूल कर लो। अब आप कह रहे हो कि औरत, लेकिन प्यार मोहब्बत से समझाया सबको। औरत की आज़ादी आप कैसे कह सकते हो कि नौकरी नहीं मिलने वाली, औरत वो कैद में है? ये बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। आपको पता नहीं किस किताब से सहाफ़त करने का शौक़ है और इधर आके मेरे को सवाल कर रहा है कि औरत की आज़ादी नहीं, कि मेरी बहन को ये हक़ नहीं है किसी बैंक मैनेजर के सामने बैठ के बाल इधर रख के मोबाइल रख के उसको नंबर दे रात को वो उससे बात करे। तो जो आप दीगर की बहनों को देखते हो, क्या उनकी बहनें नहीं, क्या उनके भाई नहीं, क्या उनके घर बार नहीं है? देखो आप अपनी आंखों का पर्दा क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूँ, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने ईमान लाने से पहले जब काफिर था तो वो बहुत अकड़ किस्म का काफिर था। जब उसने ईमान लाया तो उसने कहा कि अगर मदीना की गलियों में कोई माँ का लाल पैदा है तो आज़ान की आवाज़, मैं नमाज पढ़ने जा रहा, अगर किसी में दम है तो आ जा। मैं तो आ जा। अब बात यह है कि जब उमर ने, ये देखो उमर का पहले वाला ज़िंदगी ना देखो, जब उमर ने इस्लाम पकड़ा और इस्लाम के दायरे में आया तो उसके। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है? मेरी एक भी नहीं है। कसम खाओ कि आपकी एक गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं कसम खाने के, मैं कुरान पे हाथ रखूंगा। मैं ना कोई गर्लफ्रेंड वाला ये कल्चर मुझे पसंद है, ना कोई इस तरह का कोई माहौल। गर्लफ्रेंड नहीं या नहीं है? मुझे क्या पता है इसको मतलब है, मतलब नहीं। हमारे वहाँ गर्लफ्रेंड होती है ना, मार दिया जाता है। इस तरह के लोग नहीं आओ, इस तरह हाल लड़का को भी भाई बाकी छोड़ो, अगर उनके उसको छोड़ो। अगर मेरे वालिद को पता चलेगा मैं फिलहाल लड़की से बगैर निकाह के बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा वालिद रात को मेरा कत्ल कर लेगा, मेरे कमरे में आएगा, मुझे कत्ल मार देगा, बस कहानी।